नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज इंडिया। आज सबसे बड़ी और ताजा खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट, बड़ी घटनाएं और राजनीतिक खबरें सिर्फ आपके लिए। तो चलिए 10 मिनट में सभी खबरों को जानते हैं। केंद्र सरकार का डिजिटल सुरक्षा अभियान। इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं डिजिटल सुरक्षा पर बड़े अपडेट से। सरकार ने ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए देश भर में डिजिटल पेमेंट जागरूकता अभियान शुरू किया है। यूपीआई और बैंकिंग फ्रॉड के मामलों पर सख्ती बढ़ेगी। आरबीआई ने बैंकों को संदिग्ध ट्रांजैक्शन तुरंत ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की जीडीपी अनुमान में बढ़ोतरी। अब बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी अहम खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की जीडीपी अनुमान 2025-26 के लिए बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसका सीधा फायदा रोजगार और निवेश में बढ़ोतरी के रूप में दिखेगा। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। यूपी में रोजगार मिशन तेज। इसी क्रम में नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की पहल पर। योगी सरकार ने युवाओं के लिए नया रोजगार मिशन पोर्टल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से कौशल आधारित नौकरियों से सीधे कंपनियों को जोड़ा जाएगा। लक्ष्य 10 लाख युवाओं को ट्रेंड और प्लेसमेंट देना है। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं बिहार की बड़ी अपडेट की। राज्य में 4 नई हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिससे 20 जिलों को फायदा होगा। ग्रामीण कस्बों को शहरों से जोड़ने पर फोकस है। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे व्यापार और रोजगार को गति मिलेगी। बढ़ते हैं आगे की खबर पर। केंद्र की डिजिटल गांव योजना। इसी कड़ी में एक और राष्ट्रीय पहल पर ध्यान देते हैं। सरकार गांव स्तर पर हाई स्पीड इंटरनेट और ऑनलाइन सुविधा केंद्र विकसित करेगी। पंचायत स्तर पर डिजिटल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसका मकसद ग्रामीण युवाओं को ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना का नया चरण। इसी क्रम में नजर डालते हैं आवास से जुड़ी अपडेट पर। सरकार ने ग्रामीण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का नया चरण शुरू किया है। अगले साल तक 30 लाख नए मकान स्वीकृत किए जाएंगे। लाभार्थियों को डिजिटल वेरिफिकेशन के बाद सीधा बैंक भुगतान मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए स्किल मिशन। अब बढ़ते हैं रोजगार संबंधित खबर पर। राष्ट्रीय स्किल मिशन के तहत युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देकर उद्योगों से सीधे जोड़ा जा रहा है। सरकार 100 नए ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने की तैयारी में है। ग्रामीण और छोटे शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में महिला सुरक्षा ड्रोन निगरानी। इसी कड़ी में बात करते हैं यूपी की सुरक्षा पहल की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए ड्रोन पेट्रोलिंग शुरू की है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लाइव मॉनिटरिंग होगी। हेल्पलाइन सिस्टम को भी मजबूत किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे की खबर पर। बिहार में स्वास्थ्य उपकेंद्र अपग्रेड। अब नजर डालते हैं बिहार के हेल्थ अपडेट पर। ग्रामीण इलाकों में 500 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को मिनी हॉस्पिटल मॉडल में बदला जाएगा। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल डीजल पर राहत संकेत। इसी क्रम में बात करते हैं राहत भरी खबर की। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कटौती पर विचार कर रही है। इससे आम आदमी के बजट को सीधी राहत मिलेगी। आधिकारिक फैसला अगले महीने तक संभव है। आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। किसानों के लिए नई तकनीकी सहायता। अब रुख करते हैं कृषि क्षेत्र की खबर की तरफ। सरकार किसानों को मुफ्त ड्रोन ट्रेनिंग और फसल मॉनिटरिंग सुविधा देगी। इससे खेती में लागत कम और उत्पादन अधिक होने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं। रेलवे स्टेशन अपग्रेड प्रोजेक्ट। इसी कड़ी में बात करते हैं रेलवे से बड़ी खबर की। देश के 200 स्टेशन को आधुनिक मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। डिजिटल टिकटिंग, सीसीटीवी और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं लागू होंगी। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। नौकरियों में डिजिटली वेरिफिकेशन। अब देखते हैं प्रशासनिक सुधार की अपडेट। केंद्र ने सरकारी नौकरियों के लिए ई वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू की है, जिससे फर्जी डिग्री और दस्तावेजों पर रोक लगेगी। भर्ती प्रक्रिया तेज होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क। इसी क्रम में निवेश से जुड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क को मंजूरी मिली है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने का अनुमान है। कई बड़ी कंपनियों की रुचि बताई जा रही है।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में शिक्षा सुधार पहल। अब बात करते हैं शिक्षा से जुड़ी सुधार योजना की। स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल कंटेंट मिशन लागू किया जा रहा है। छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। स्टार्टअप को नई सरकारी मदद। इसी क्रम में अब रुख करते हैं युवा उद्यमियों की ओर। केंद्र सरकार ने छोटे स्टार्टअप्स को आसान लोन और मेंटरशिप देने की नई नीति शुरू की है। ग्रामीण युवाओं को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम विभाग का नया पूर्वानुमान सिस्टम। अब देखते हैं मौसम संबंधित अपडेट। आईएमडी ने अत्याधुनिक सैटेलाइट आधारित पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की है, जिससे बारिश और तापमान का सटीक अलर्ट मिलेगा। किसानों और यात्रियों दोनों को फायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। रेलवे में एआई आधारित मॉनिटरिंग। इसी कड़ी में बात रेलवे सुरक्षा की। रेलवे ट्रैक की निगरानी के लिए एआई का इस्तेमाल शुरू हुआ है। इससे दुर्घटना रोकथाम में मदद मिलेगी। हाई ट्रैफिक रूट्स पर प्राथमिकता दी गई है। चलिए अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। युवाओं के लिए डिजिटल फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। अब बढ़ते हैं रोजगार के आधुनिक मॉडल की ओर। सरकार युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय फ्रीलांस प्लेटफॉर्म लाने जा रही है, जहां घर बैठे काम मिल सकेगा। आईटी, कंटेंट और डिजाइन सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रामीण बैंकिंग को मजबूती। इसी क्रम में वित्तीय सुधार की बात। देश भर में 15,000 नए बैंकिंग सेवा केंद्र खोलने की तैयारी है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान और लोन सुविधा आसान होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की बड़ी खबर की ओर। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज विस्तार। अब ध्यान स्वास्थ्य सुरक्षा पर। सरकार आयुष्मान योजना के तहत कवरेज सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे करोड़ों परिवारों को राहत मिलने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सड़क सुरक्षा मॉनिटरिंग। इसी कड़ी में परिवहन विभाग का कदम। नेशनल हाईवे पर एआई आधारित दुर्घटना अलर्ट सिस्टम लगाया जाएगा। तेज रफ्तार वाहनों की पहचान रियल टाइम में होगी। आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। स्कूली छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी। अब नजर शिक्षा विकास पर। सरकार ई लाइब्रेरी की सुविधा बढ़ा रही है ताकि छात्रों को मुफ्त डिजिटल किताबें और नोट्स मिल सकें। इससे ग्रामीण स्कूलों को बड़ा लाभ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। विदेश नीति में भारत की मजबूत पकड़। अब नजर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर। कई देशों के साथ नए व्यापारिक समझौते आगे बढ़े हैं। भारत की साख वैश्विक स्तर पर मजबूत हो रही है। अब बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की ओर। खेलों में भारत का निवेश बढ़ा। अब समापन से पहले खेल जगत से अच्छी खबर। युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देने के लिए नई खेल अकादमी स्थापित की जा रही है। ग्रामीण प्रतिभाओं को भी मौके मिलेंगे। तो यही थे आज के मुख्य समाचार। अब बढ़ते हैं आउटरो की ओर। तो ये थे आज के दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी मेहनत और न्यूज़ अपडेट पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर ताज़ा खबर सबसे पहले देख सकें। हम हमेशा दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए, ताकि सही और भरोसेमंद खबरें आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें और जुड़े रहें नेटवर्क न्यूज़ इंडिया के साथ।